सो हाय एवरीवन, आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज वर्णिका का चैप्टर 2 हम पढ़ने वाले हैं, तो वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। इस प्रकार के वीडियो आपको क्लास 10th के लिए ऑल कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए चैप्टर 2 देखते हैं। चैप्टर 1 हम लोग देख लिए थे, चैप्टर 2 अब देखने वाले हैं। चैप्टर 2 वर्णिका में आपको पढ़ना है ढहते विश्वास। इस चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही ईजी है, यहाँ से प्रश्न काफ़ी बनते हैं, ठीक है। तो देखिए चैप्टर का जो नाम है ढहते विश्वास नाम है, ठीक है। उसके बाद जो इसके लेखक हैं, वो लेखक का नाम है सातकोड़ी होता, ठीक है। लेखक का नाम क्या है? लेखक का नाम है सातकोड़ी होता, ठीक है। किस भाषा से लिया गया, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, तो किस भाषा से लिया गया है? तो उड़िया भाषा से लिया गया है। यानी किस राज्य से कहानी है? तो उड़ीसा से है, क्योंकि उड़ीसा में ही उड़िया बोला जाता है, ठीक है। अब देखिए उड़िया बोला जाता है, ये कहानी तो ढहते विश्वास उड़िया भाषा में लिखा गया है। हम लोग पढ़ रहे हैं किस भाषा में? हिंदी में पढ़ रहे हैं। तो हिंदी में पढ़ने के लिए कोई ना कोई तो इसका हिंदी में अनुवाद किया होगा उड़िया से, है कि नहीं? तो हिंदी रूपांतरण जो इसका किए हैं, कौन किए हैं? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए हैं। आपको याद रखना है कि हिंदी रूपांतरण इसका कौन किए हैं? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए हैं। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ढहते विश्वास का हिंदी रूपांतरण कौन किए? तो राजेंद्र प्रसाद मिश्र किए हैं। उसके बाद आप आगे आइए, इनका जो लेखक जो है सातकोड़ी होता है, इनका जन्म हुआ था 29 अक्टूबर 1929। यानी याद रखिएगा आप कैसे कि लिखते थे दो नौ तो लिखाता था एक नौ, लिखते थे दो नौ तो लिखाता था एक नौ, यानी 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी, ठीक है। आपको याद रखना है। उसके बाद इनका जन्म कहाँ में हुआ था? तो इनका जन्म स्थान जो है उड़ीसा से कहाँ नहीं लिया गया, तो उड़ीसा में ही इनका जन्म हुआ होगा, है कि नहीं? तो आपसे एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं कि इनका जन्म स्थान कहाँ था? उड़ीसा। और उड़ीसा में कहाँ था? तो मयूरभंज था, ठीक है, मयूरभंज, ठीक है। आपको याद रखना है कि इनका जन्म स्थान उड़ीसा मयूरभंज में था, ठीक है। उसके बाद आप आगे बढ़िए और यहाँ आप समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए इस कहानी का जो मुख्य पात्र है लक्ष्मी नाम का एक लड़की मतलब औरत है, ठीक है। लक्ष्मी नाम का एक औरत इस कहानी का मुख्य पात्र है। तो आपसे पूछा जाता है कि ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो ढहते विश्वास कहानी का मुख्य पात्र कौन है? तो लक्ष्मी है, ठीक है। ये आपको बात याद रखना है। अब देखिए कहानी आप समझाने का प्रयास करते हैं, आप कहानी समझिएगा ध्यान से। यहाँ पे जो है क्या है, तो यहाँ पे आपके पास है कि एक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति है, ठीक है। एक लक्ष्मण नाम का व्यक्ति है जो कहाँ काम करता है? तो कोलकाता में काम करता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखना, ये पूछ दिया जाता है कि लक्ष्मण जो था कहाँ काम करता था। तो आपको याद रखना लक्ष्मण कलकत्ता में काम करता था। लक्ष्मण जो था लक्ष्मी के कौन था? लक्ष्मी के कौन था? तो पति था, ठीक है। लक्ष्मण जो था लक्ष्मी के कौन था? पति था, याद रखना है, ठीक है। और लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? ये पूछ दिया जाता है। तो लक्ष्मी थी, ठीक है। ये क्या थी? तो पत्नी थी इसका, ठीक है। आपको याद रखना है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? तो लक्ष्मी थी। और लक्ष्मण काम कहाँ करता था? तो कोलकाता में काम करता था, ठीक है। उसके बाद जो देखिए आप, लक्ष्मी के मतलब दो बेटा था। तो कुल जो संतान के संख्या था, संतान के कुल जो संख्या था, आपको से पूछा था संतान के कुल संख्या कितना था? 4 था, ठीक है। 4 था, जिसमें से 2 बेटा था, 2 बेटी थी। लेकिन इसमें बेटी का कोई वर्णन नहीं किया गया, सिर्फ बेटा का वर्णन किया गया। तो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि लक्ष्मी के बड़े बेटा का नाम क्या था? तो बड़े बेटा का नाम अच्युत था। क्या था? अच्युत था, ठीक है। आपको याद रखना है कि लक्ष्मी का बड़े बेटा का नाम अच्युत था। और जो देखिए 2 बेटी का वर्णन किया गया है, लेकिन इसका नाम नहीं बताया गया है, ठीक है। आपको याद रखना है कि एक जो छोटा बेटा था वो 1 वर्ष के था, ठीक है। एक जो छोटा बेटा था कितना वर्ष के था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है। तो आपको याद रखना है कि एक छोटा बेटा था जो 1 वर्ष के था, ठीक है। उसके बाद हम क्या बोले कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था? लक्ष्मी था। इसके कुल संतान की संख्या पूछे तो 4 था, जिसमें 2 बेटी था, यानी 2 बेटी था और 2 बेटा था। 2 बेटी था, 2 बेटी था और 2 बेटा था, 2 बेटा था। ये आपको याद रखना है, 2 बेटी 2 बेटा था। उसके बाद हम यहाँ पे आपको और बता देना चाहते हैं कि पूछ दिया जाता है आपसे एग्जाम में कि लक्ष्मी के कुल कितना बीघा जमीन था, ठीक है। तो बहुत से लोग आपको 3 बीघा बताएंगे, 4 बीघा बताएंगे, लेकिन आपको वो नहीं याद रखना। आपको याद रखना 1 बीघा। बुक में साफ साफ एनसीईआरटी की किताब रीडिंग दीजिएगा, तभी ना आप समझ पाइएगा। तो इसके जो खेत था 1 बीघा खेत था, ठीक है। उसके बाद अब हम महत्वपूर्ण बिंदु पे आते हैं, इससे ही कहानी का आपको शुरुआत होगा और आप समझेंगे। देखिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु में पहला आता है तूफान। तूफान क्या? तूफान मतलब कि इस कहानी में तूफान का क्या योगदान था? तो जब शादी होके आया था, किसको? लक्ष्मी को जब शादी होके आया था, तो सबसे पहली बार उसको घर में तूफान आया था। और ये जो घर के ऊपर का झोपड़ी था, तूफान आने से ही उड़ गया था, ठीक है। तूफान आने से किसका घर का झोपड़ी उड़ गया था? तो जो लक्ष्मी की शादी होकर जिस घर में आया था, उस घर का झोपड़ी उड़ गया था। दूसरा बार क्या हो गया कि जब लक्ष्मी के पति जो था 1 बीघा जमीन छोड़कर इसके लिए क्या चल गया था? बाहर कमाने, कलकत्ता चला गया था कमाने के लिए। तो कलकत्ता गया था तो इसके लिए 1 बीघा जमीन छोड़ा था। और
1 बीघा जो जमीन छोड़ा था उस पर खेती कर रही थी तो सुखाड़ आ गया था। क्या आ गया था? सुखाड़ आ गया था। ठीक है, जब सुखाड़ आ गया था उसके बाद क्या हुआ कि सुखाड़ा है तो किसी प्रकार से मतलब बीज उज की बुनाई की, पानी की बहुत आवश्यकता पड़ गया था। लेकिन फिर जब बीज उज बून दी तो उसके बाद इतना कस के बारिश हुआ, इतना कस के बारिश हुआ कि सारा चीज़ खराब कर दिया। जितना फसल जो उगने वाला था उस सारा चीज़ को क्या कर दिया? खराब कर दिया। कौन? बरसात। और उसके जस्ट बाद क्या आ गया? तो बाढ़ आ गया। उसके बरसात जब खूब होगा तो बाढ़ आवे करेगा, तब बाढ़ आ गया। तो आपसे एग्जाम में यहाँ से पूछा जाता है कि ढहते विश्वास कहानी में किसका विभीषिका को दिखाया गया है, यानी सबसे भयंकर चीज क्या आया था? तो आपको याद रखना है कि सबसे भयंकर जो आया था बाढ़ आया था। किसका दिखाया गया? बाढ़ का चलचित्रण यानी दिखाया गया है बाढ़ के बारे में। उसके बाद आप आइए यहाँ पे बड़े लड़का यानी कि जो लक्ष्मी का बड़ा लड़का था उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो हम अभी बताएं कि लक्ष्मी का जो बड़े लड़का था उसका नाम क्या था? अच्युत था। ठीक है, अच्युत जो था अपने गांव जब बाढ़ आया था, देखिए जब बाढ़ आ रहा था तो अच्युत जो था सारे लोगों के साथ मिलकर के बांधने का काम कर रहा था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम बता देते हैं थोड़ा सा गुण निधि के बारे में। गुण निधि कौन था? तो गुण निधि था जो इसको इसके गांव के बहुत पढ़ा लिखा लड़का था। ठीक है, बहुत जानता था सब कुछ। तो आपको याद रखना, पूछ दिया जाता है कि पढ़े लिखे लड़के का नाम लक्ष्मी के गांव के पढ़े लिखे लड़का कौन था? तो गुण निधि था। और गुण निधि ने एक दल का स्थापना किया था। एकदम तो VVI हर साल के लिए है कि स्वेच्छा सेवक दल का स्थापना कौन किया था? तो गुण निधि किया था। ये आपको याद रखना है। गुण निधि ने किस दल का स्थापना किया था? तो स्वेच्छा सेवक दल का स्थापना किया था। उसके बाद हम यहाँ आपको बता देना चाहते हैं कि जो बाढ़ जब आया था बाढ़, तो सबसे पहली बार गुण निधि किसको खबर दिया था? तो आपको याद रखना है कि सबसे पहली बार खबर जाके सरपंच को दिया था। कौन? तो गुण निधि। तो सरपंच बोला था कि यदि बाढ़ आएगा तो तुम लोग चिल्ला करके सभी को भगा देना कि बाढ़ आया भागो यहाँ से सब। तो सब भागने लगेगा। कौन बोला था? सरपंच बोला था। किसको बोला था? गुण निधि को बोला था। यानी गुण निधि जब इसको इन्फॉर्म करने गया था, बताने गया था तो। और ये तहसीलदार जो आप देख रहे हैं, तहसीलदार के यहाँ जो थी लक्ष्मी अपना काम करती थी। क्या करती थी? घर उड़ चलाने के लिए कुछ इसको यहाँ काम करती थी तहसीलदार के यहाँ। तो पूछ दिया जाता है कि लक्ष्मी तहसीलदार के यहाँ क्या करती थी? तो काम करती थी। ठीक है, उसके बाद आप इतना 4 पॉइंट जान लिए। उसके बाद ससुर का मर जाना, ये पॉइंट आप समझिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपको से। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ससुर इसका जो मरे थे कैसे मरे थे। तो ससुर जो बने थे भुवनेश्वर शहर को बचाने में जो बांध बनाया जा रहा था उसी में ये काम कर रहे थे। यानी कि क्या कर रहे थे? तो बांध में काम कर रहे थे। बांध में काम करते समय क्या हो गए थे? तो मर गए थे। ठीक है, बांध में काम करते समय कौन पूछेगा एग्जाम में आपसे क्वेश्चन कि बांध में काम करते समय कौन मर गए थे? तो बांध में काम करते समय लक्ष्मी का ससुर मर गए थे। ठीक है, तो आपसे पूछा जाता है कि महाराज ययाति, देखिए यहाँ पे महाराज ययाति किस शहर को बचाने के लिए बांध बनवा रहे थे? तो भुवनेश्वर शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति जो थे बांध बनवा रहे थे। इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद आप कहानी समझिएगा। पूछ दिया जाता है आपसे और कि लक्ष्मी का घर कहाँ था? तो लक्ष्मी का घर जो था देवी बांध के नीचे था। आपको याद रखना है कि इसका जो थी मतलब घर कहाँ था? तो देवी बांध के नीचे था। ठीक है, देवी बांध के नीचे था। उसके बाद यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, एग्जाम में आपसे और प्रश्न बनते हैं कि हीराकुंड बांध कहाँ है? हीराकुंड बांध आपको उड़ीसा में है। ठीक है, हीराकुंड बांध कहाँ? उड़ीसा में है। तो किस नदी पर है? तो महानदी पर है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। ठीक है, यहाँ पे याद रखना है आपको। और यहाँ पे आप देख रहे हैं दलाई बांध। दलाई बांध के नीचे जो था स्कूल था। दलाई बांध के नीचे क्या था? स्कूल था। ठीक है, और यहाँ पे जो सभी लोग जब बाढ़ यहाँ से टूटने के जब पूरा भर गया था, ये महानदी वाला भी पूरा पानी भर गया था, तो ये पानी हिलने वाला था। तो सभी लोग का विश्वास था, एक मंदिर था, मंदिर का नाम था चंदेश्वरी मंदिर। सभी लोगों का विश्वास था कि चंदेश्वरी जो मंदिर है वहाँ के माँ हमको क्या करेंगे? बचाएंगे। और ये सबसे ऊंचा था। ठीक है, तो बहुत से लोग इसमें भी चढ़ गए थे। लेकिन क्या हुआ कि जब बाढ़ आया तो लक्ष्मी जो थी क्या सोची कि पहले से हम गाय भैंस को खोल के छोड़ देते हैं ताकि बाढ़ आएगा तो अपना भाग लगेगा। लेकिन इसको कारण लेट हो गया तो क्या बोली, जो इसका 2 बेटी थी, ये 2 बेटी थी, दोनों बेटी को क्या बोले कि तुम दोनों आगे भागो, कस के भागो, हम एक छोटा लड़का को लेकर के आते हैं। तो ये जो लक्ष्मी थी आशा कर रही थी कि इसका बड़ा लड़का अच्युत को, जो अच्युत कहाँ काम कर रहा था? तो बांध में काम कर रहा था। तो उधर से चिल्लाने का आवाज आया, माँ एकदम पूरा कस के। ठीक है, तो फिर ये सोची कि बांध यानी बाढ़ आ गया है। कौन? लक्ष्मी सोची। तो ये क्या की कि अपने जो दोनों मतलब ये दोनों बेटी को तो भगा दिया था। ये जो 1 वर्ष के बेटा था उसको लेकर के क्या हुआ? तो भागने लगी। तो गोड़ तक पानी आया, फिर पानी गोड़ तक आते आते फिर मुंह तक आ गया, फिर बाल तक आ गया। उसको ऊपर ऐसे लेकर के भाग रही थी। और भागते 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 पानी जब भर गया तो एक बरगद के पेड़, याद रखिएगा, बरगद के पेड़ पर क्या हुई? तो लटक गई और बेहोश हो गई थी।
तो फिर इसका जो छोटा बेटा था 1 साल वाला, उसका क्या हो गया था, तो वो मर गया था। लेकिन फिर भी उसको वो क्या कर रही थी, तो अपने आंचल में ऐसे पकड़ करके उसको दूध पिला रही थी, लेकिन वो क्या हो चुका था, तो मर चुका था। तो इस कहानी से आपको यही सीख मिलता है कि ये लोग विश्वास किए हुए था कि चंदेश्वरी माँ बचाएंगे, लेकिन बचाए नहीं, तो विश्वास क्या हुआ, ढह गया था। इसीलिए इस कहानी को नाम रखा गया ढहते विश्वास। और ढहते विश्वास कहानी में यानी लक्ष्मी को लास्ट में दोनों में से कोई बेटा से मुलाकात, जिंदा मुलाकात नहीं हुआ। तो इसीलिए इस कहानी में दिखाया गया इतना। आप कहानी आशा करते होंगे कि समझ गए होंगे। तो आपको लिए ऑब्जेक्टिव का भी वीडियो इसका जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा, तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट कर सकते हैं समझने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला चैप्टर के साथ। थैंक यू।